गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। 24 मई है आज और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज की, जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहता है। अगर आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपने पहले से ही कुछ कंटेंट अवेल कर लिया है तो इस चैनल का आपको पता होगा कि यहाँ पे हम स्पोकन इंग्लिश और कम्पिटेटिव एग्जाम के बारे में बात करते हैं। तो न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टॉपिकल ई पेपर पे मिल जाएगी। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ रेगुलर बेसिस पे सुबह प्रोवाइड करा दी जाती है। तो ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे परमानेंट डैमेज के बारे में, जो कि यूएसए के बारे में है। यूएसए की एक यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और उसके और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसको कहां कहां तक हम डिस्कस कर सकते हैं, क्या क्या है देखेंगे। और ये आपके मेंस आंसर राइटिंग कोई भी स्टेट पीसीएस दे रहे हैं ना, तो उसका मेंस आंसर राइटिंग कैंडिडेट आपको यहाँ से मिल जाता है। तो यहाँ पे बात हो रही है परमानेंट डैमेज। परमानेंट मतलब सदा के लिए, हमेशा के लिए। डैमेज डैमेज मतलब नुकसान। तो इन्होंने कहा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, जो ट्रंप के प्रशासन का अटैक ऑन द हार्वर्ड विल हैव लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। तो इन्होंने कहा कि जो ट्रंप का प्रशासन है उसने जो अटैक किया है इस पे हार्वर्ड पे, वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालेगा, लंबे टाइम तक प्रभाव डालेगा। तो लंबे टाइम तक प्रभाव डालेगा तो सिविक लाइफ, सिविक होता है नागरिक, जैसे सिविक्स आपका सब्जेक्ट होता है, पॉलिटिकल साइंसेस में पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि सिविक लाइफ जो है इन दी यूएस स्टैंड्स ऑन दी मल्टीपल। स्टैंड मतलब आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लगा है तो खड़ी है। सिविक लाइफ जो खड़ी है यूएसए में मल्टीपल स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन इन डिफरेंट फील्ड्स। मल्टीपल अलग अलग तरह के स्ट्रॉन्ग, बहुत शक्तिशाली एंड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन में डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट फील्ड में है। दिस इंस्टीट्यूशन वेदर कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड और नॉट। मैंडेटेड मतलब उसके द्वारा कंपलसरी बनाया गया है या नहीं है, या उनको ऑथराइजेशन मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ, कोई भी इंस्टीट्यूशन है। वेयर कॉन्स्टिट्यूशनलिटी मैंडेटेड और नॉट, तो इस संविधान में इंस्टीट्यूशन मेंशन है या नहीं है। हैव ए कंटिन्यूटी लाइफ एंड स्टैंडिंग ऑफ देयर ओन, तो उनकी जो लगातार लाइफ बनी हुई है, स्टैंडिंग ऑफ देयर ओन, उनकी खुद की समझ। स्टैंडिंग मतलब किसी भी मुद्दे पे उनकी क्या समझ है, ओन अपने आप पे। बियॉन्ड पर्टिकुलर इंडिविजुअल, बियॉन्ड मतलब वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल से परे उन इंस्टीट्यूशन की खुद की सोच बनी हुई है। दे एनेबल डाइवर्सिटी एंड प्लुरलिज्म, ये इनेबल मतलब योग्य बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। डाइवर्सिटी अलग अलग तरह की विविधता, एंड प्लुरलिज्म, और ऐसे नहीं कि एक चीज पे या दो चीज पे फॉलो कर रहे हैं, प्लुरलिज्म है, सबके विचारों को स्वतंत्रता दे रहे हैं। प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी डिसीजन बाय दोज इन पावर, और ये इंस्टीट्यूशन क्या है, प्रोटेक्शन भी देते हैं अगेंस्ट आर्बिट्रेरी, विवादपूर्ण डिसीजन जो आते हैं, जो कि पावर में है उनके एग्जीक्यूटिव के। आयरोनिकली इनफ, आयरोनिकली मतलब बिल्कुल भाई ये तर्क की बात है, या मतलब बहुत ही दुख की बात है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज इंटेंट टू डैमेज इट्स ओल्डेस्ट एंड वेल्थिएस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इंटेंट मतलब उद्देश्य, इज इंटेंट वो कंफर्म है या उनका उद्देश्य है कि डैमेज करना चाहते हैं सबसे पुराने और सबसे जो धनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है हार्वर्ड। आफ्टर हरासिंग द इंस्टीट्यूशन विद इन्वेस्टिगेशन, हरास होता है किसी को परेशान करना, तो इन्होंने कहा कि परेशान कर रहे हैं वो इन्वेस्टिगेशन छानबीन करके, एंड ऑर्डर्स टू टर्न ओवर रिकॉर्ड। टर्न ओवर मतलब पलटना, वो कह रहे हैं कि भाई ऑर्डर दिए ये टर्न ओवर करो रिकॉर्ड्स को, फ्रीजिंग फंड उनका पैसा रोक दो, एंड ग्रांट्स रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर, और जो ग्रांट्स मिलते हैं उनको पैसे फ्री में मिलते गवर्नमेंट की तरफ से हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर को रोक दिया। तो यूएस गवर्नमेंट हैज सेड दैट हार्वर्ड कैन नॉट एनरोल फॉरेन स्टूडेंट इन 2025-26। तो यूएस ने कहा कि जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है वो 2025-26 में बाहर के स्टूडेंट्स को नहीं एनरोल कर सकते। सम 6,800 इंटरनेशनल स्टूडेंट, कुछ लगभग 6800 इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, इंक्लूडिंग मोर देन 750 फ्रॉम इंडिया, अब 750 से ज्यादा इंडिया के हैं। कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 27% ऑफ इट्स करंट स्टूडेंट स्ट्रेंथ, जो इसकी करंट स्टूडेंट स्ट्रेंथ है उसमें 27% ये हैं, एंड जो 6800 हैं। दे विल हैव टू ट्रांसफर टू अदर इंस्टीट्यूशन विद द यूएस और लीव, वो या तो उनको ट्रांसफर करना होगा दूसरे इंस्टीट्यूशन में या उनको छोड़ना होगा वहां से जगह, एज पर दी गवर्नमेंट के हिसाब से, व्हिच डज नॉट वांट एनी न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट देयर इन 2026, 5 एंड 6 आइदर। तो वो कोई ना तो आगे कोई बच्चा चाहते हैं कि भाई उनके इंस्टीट्यूशन में पढ़े 2025-26 के लिए, या जो हैं एग्जिस्टिंग उनको या तो ट्रांसफर करो दूसरे इंस्टीट्यूशन में, या उनको बोलो यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे। यूएस गवर्नमेंट हैज सेड दैट द स्टूडेंट वीजा प्रोग्राम इज privilege that it has granted, and Harvard relies heavily on the foreign student to build and maintain their substantial endowment। endowment उनके पास पूंजी। तो इन्होंने कहा कि ये it has granted दिया हुआ है जो हार्वर्ड को, रिलाइज heavily, तो ये प्रिविलेज है, मतलब एक उसके लिए
एज है, इसके लिए फायदा है कि भाई ये इन्होंने हार्वर्ड ने हैविली फॉरेन स्टूडेंट पे डिपेंड रहती है और ये लगभग जो है उसकी खासकर जो अच्छी खासी पूंजी है ना वो इस पे डिपेंड करती है। बिल्ड एंड मेंटेन देयर सब्सटेंशियल एंडाउमेंट विच इज सेट टू रन टू ओवर $55 बिलियन। सेट टू रन टू ओवर मतलब ये रन टू ओवर मतलब इससे थोड़ा सा $55 बिलियन से भी ज्यादा ये आते हैं पैसे। एंड इट सीज foreign students visa and tax exempt status as a weapons in its arsenal against Harvard। तो इन्होंने कहा कि इट्स ये देखते हैं ये जो फॉरेन स्टूडेंट वीजा जो है या टैक्स एग्जम्प्ट दिया जाता है स्टेटस एज वेपन एज ए हथियार इन इट्स आर्सेनल उसके जो शस्त्रागार में अगेंस्ट हार्वर्ड के खिलाफ अक्रॉस द वर्ल्ड मतलब पूरे विश्व में द ऑथराइजेशन द अथॉरिटेरियन जो मतलब डिक्टेटरशिप है या अथॉरिटी वाली चीज है प्ले बुक फॉर pluralistic society's identity to an enemy against whom a campaign is unleashed based on real and imagined grievances। पूरे विश्व में ऑथोरिटेरियन जो प्ले बुक मतलब जो गेम चल रहा है फॉर प्लूरिस्टिक सोसाइटी जो अलग अलग तरह की डिफरेंट सोसाइटी है टू आइडेंटिफाई एनिमी अगेंस्ट होम ए कैंपेन अनलिस्ट बेस्ड ऑन द रियल एंड इमेजिन ग्रीवांसेस। तो ये पूरे वर्ल्ड में प्ले बुक में चला हुआ है कि भाई कोई भी प्लूरिस्टिक सोसाइटी है उसमें जो मान लो सबके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है आइडेंटिफाई करना कि भाई कौन आपका दुश्मन है कौन आपकी आइडियोलॉजी के खिलाफ है। अनलिस्ट मतलब अनरिलीज करना अनब्रीडल करना बेस्ड ऑन द रियल एंड इमेजिन कुछ मतलब ऐसे कि रियल इंस्टांसेस होते हैं कुछ इमेजिन शिकायतें हैं उन पे जाके उनके खिलाफ एक्ट करना। द कैंपेन कीप्स द एनिमी इन ए स्टेट ऑफ डिसअरे मतलब बिल्कुल भौचक्का अरेंज नहीं है तो एनिमी को स्टेट में रखना डिसअरे में इवन टर्मोइल इवन यहां तक कि टर्मोइल होता है उथल पुथल विद लॉन्ग टर्म डैमेज एंड चिलिंग इफेक्ट देते हैं। चिलिंग इफेक्ट मतलब जैसे बर्फ का और चीजों पे इम्पैक्ट पड़ता है तो ये आगे जाके और चीजों पे इम्पैक्ट डालता है। दो सलीड बाई अनसेवरी लिंक्स अनसेवरी बिना स्वाद के लिंक्स जो हैं सलीड मतलब परेशान जो गफ रहते हैं मतलब नाराज सलीड का एक में जा लेते हैं तो कलंकित जो है धब्बे लगाना डैमेज द प्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डिफाइल तो किसी की इंटीग्रिटी को वो करना। तो उन्होंने कहा कि भाई जो इंटीग्रिटी यद्यपि दो का मतलब यद्यपि सलीड कलंकित किया गया अनसेवरी लिंक्स बिना जो स्वाद के लिंक बिना अच्छे लिंक नहीं है फ्रॉम दी सेलेम विच ट्राइज टू एनरोन तो फ्रॉम दी सेलेम से लेके विच जिसने ट्रायल किए करते हैं एनरोन का एनरोन एक कंपनी थी वहां पे 2001 में जिसका दिवालिया हो गया था। हार्वर्ड अट्रैक्ट सम ऑफ द ब्राइटेस्ट टैलेंट फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड एंड trains them to the leadership role in their chosen fields। तो अब ये कहा कि जो सलेम है विच on trials to enroll तो जो सलेम विच के ट्रायल्स फैसले होते थे एनरोन के खिलाफ या हार्वर्ड अट्रैक्ट करता है सम ऑफ द ब्राइटेस्ट टैलेंट फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड टैलेंट आते हैं एंड ट्रेन्स देम टू द लीडरशिप रोल फॉर द चूजन फील्ड उनको लीडरशिप रोल दिया जाता है उनके चूजन फील्ड में। इट रिप्रेजेंट्स ये रिप्रेजेंट करता है लिबरलिज्म को मतलब सबकी ओपन थॉट है जो एक फिलोसफी है लिबरलिज्म की एंड नॉलेज को क्रिएशन दैट एडवांस ग्लोबलाइजेशन जो कि ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाता है। मिस्टर ट्रंप वर्किंग एंड मिडिल क्लास स्पोर्ट बेस लुक्स एट द हार्वर्ड एज वन ऑफ द अमंग एलिटिस्ट व्हीकल ऑफ ग्लोबलाइजेशन दैट हैव एक्सक्लूडेड देम व्हाइल प्रमोटिंग अफर्मेटिव एक्शन फॉर माइनॉरिटीज। तो उन्होंने कहा कि हार्वर्ड को जो इसके मिडिल क्लास के सपोर्ट करते हैं ना आदमी वो देखता है कि हार्वर्ड एक एलिटिस्ट व्हीकल है मतलब एक पैसे वाले आदमियों का स्रोत है ग्लोबलाइजेशन का और जिसने एक्सक्लूड कर दिया है उनको एंड विच वाइल प्रमोटिंग अफर्मेटिव एक्शन जो कोटा वगैरह मिलता है फॉर माइनॉरिटीज स्पेशली अफ्रीकन अमेरिकन आदमी उनके लिए द लिनिएज जो एक लाइन बनी हुई है वंशज है जो एंड फैमिली बैकग्राउंड ऑफ द प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट जो फ्यूचर के जो स्टूडेंट होते हैं आर ए फैक्टर ऑफ फॉर हार्वर्ड तो हार्वर्ड के लिए फैक्टर है गुण है। एन एक्सटेंसिव स्कॉलरशिप प्रोग्राम सीक्स टू बैलेंस दैट तो एक बहुत ही व्यापक रूप से एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम मिलता है छात्रवृत्ति मिलती है जो जिसकी क्या डिमांड होती है कि बैलेंस करता है उसको। हार्वर्ड हैज सेड दैट इट विल गो टू द कोर्ट ये इन्होंने कहा कि ये कोर्ट में जाएंगे अगेंस्ट द गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट्स मूव जस्ट एज इट शूड द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन फॉर फ्रीजिंग गवर्नमेंट फंड तो एज जैसे किसने शूड कर दिया था कोर्ट में लेके गए थे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को फॉर फ्रीजिंग गवर्नमेंट के फंड को वाइल द कोर्ट्स मे वेल जबकि जो कोर्ट है में हो सकता है कि शायद वेल स्टे द बैन तो उन्होंने बैन को रख दिया था। द डैमेज हैज बीन डन नॉट जस्ट टू हार्वर्ड ये डैमेज हार्वर्ड को नहीं लगाई है बट आल्सो देयर इमेज ऑफ अमेरिकन हायर एजुकेशन एंड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर जो ये
अमेरिकन हायर एजुकेशन को या लोकतांत्रिक सिद्धांतों पे भी एक कलंक लगा रही है। इट इज डैमेज दैट, जो डैमेज है दैट कैन नॉट बी इजिली रेमेडिएड में इसका कोई इजिली से उपचार नहीं होगा, ऐसी डैमेज की गई है एजुकेशन सिस्टम को। आई होप आपको समझ में आया होगा। रेगुलर इस चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, अपने जो इंस्टाग्राम पे या आपके जो व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाइए, शेयर कीजिए, तभी मेरा चैनल आगे पर चढ़ पाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।